सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगी योगी सरकार। 18 साल की उम्र तक बच्चों की जिम्मेदारी यूपी सरकार उठाएगी। बच्चों को सरकार की तरफ से लैपटॉप भी दिए जाएंगे। योगी ने कहा कि बालिग होने तक हर बच्चे को हर महीने 4,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। सीएम योगी के काम से बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा 67.7%। 21.69% लोग मुख्यमंत्री योगी के कामकाज से संतुष्ट। 32.09% लोग संतुष्ट नहीं, तो वहीं 0.2% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। राज्य की योगी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर। 43.47% योगी सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट। 26.11% लोग संतुष्ट, तो वहीं 30.09% संतुष्ट नहीं। यूपी उत्तराखंड के सबसे बड़े सर्वे में सोनिया गांधी के कामकाज से 17.52% लोग बहुत संतुष्ट। 19.64% लोग संतुष्ट, तो 48.87% संतुष्ट नहीं। तेरह 13.97% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। सोनिया गांधी के कामकाज से बहुत संतुष्ट और संतुष्ट 37.16%। राज्य के नेता विपक्ष के कामकाज से 25.6% लोग बहुत संतुष्ट। 21.76% लोग संतुष्ट, तो वहीं 44.23% लोग संतुष्ट नहीं। 8.4% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा 47.36%। यूपी के सांसदों के कामकाज से 27.03% लोग बेहद संतुष्ट। 23.33% लोग संतुष्ट, तो वहीं 41.79% लोग संतुष्ट नहीं। 7.85% लोगों का जवाब कि वो कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा 50.36%। अपने विधायकों के काम से 29.04% लोग बहुत संतुष्ट। विधायकों के काम से 25% संतुष्ट और 40.28% संतुष्ट नहीं। 5.68% लोगों की राय कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट लोगों का आंकड़ा 54.4%। यूपी में राहुल गांधी के कामकाज से 55.41% संतुष्ट नहीं। 16.36% लोग बेहद संतुष्ट और 16.06% लोग केवल संतुष्ट। 11.63% लोगों ने कहा कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा हुआ 32.42%। 11.63% लोगों ने कहा कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा हुआ 32.42%। 28.38% लोगों ने कहा अगले 1 साल में उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो वहीं 6.7% लोगों ने कहा कि पहले जैसा ही रहेगा। 30.1% लोगों ने कहा खराब होगा। आज का भारत कैसा सवाल पर लोगों ने कहा कि 10.45% देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जीवन नहीं। तो वहीं 25.44% लोगों ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जीवन भी। 6.43% लोगों ने कहा हमारा जीवन बेहतर, देश की स्थिति बुरी। तो वहीं 53.79% लोगों ने कहा कि हमारे जीवन और देश दोनों की स्थिति बुरी।
मौजूदा समय का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। 22.83% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 6.36% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार, 4.23% लोगों ने पारिवारिक आय, गरीबी को बताया और महंगाई को बताया 8.91%। 2.01% लोगों ने आर्थिक स्थिति को बताया बड़ा मुद्दा, 2.79% लोगों ने खेती किसानी, 37.02% लोगों ने कोविड को कहा, 10.99% अन्य को बताया गया, तो वहीं 4.86% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतर पसंद कौन? इस सवाल पर 45.47% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, तो वहीं 13.48% ने राहुल गांधी का नाम बताया और सोनिया गांधी को बताया 1.05%। 5.46% लोगों ने पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना, तो वहीं 2.6% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। 5.46% लोगों ने पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना, तो वहीं 2.6% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। तो वहीं 30.93% लोगों ने राहुल गांधी को पीएम का पसंदीदा उम्मीदवार माना। 3.91% लोगों ने कहा राय नहीं दे सकते। 10.74% लोगों ने कहा इनमें से कोई भी नहीं। लखनऊ प्रदेश में यूपी बोर्ड 10वीं की छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला। 6वीं से लेकर 11वीं तक की छात्र होंगे प्रमोट। 12वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में संभव। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 22 लोगों की मौत, आबकारी अधिकारी समेत 3 लोग निलंबित। एसएसपी के मुताबिक शराब कांड में 6 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। सीतापुर में तेज आंधी के चलते गिरा शादी का पंडाल। लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से 7 बाराती झुलसे। जिला अस्पताल में 4 बारातियों ने तोड़ा दम, एक की हालत गंभीर। कमलापुर थाना इलाके के हनुमानपुर में हुआ हादसा। सीतापुर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। हादसे पर दुख जताते हुए सीएम ने अधिकारियों को घायलों की हर संभव मदद और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। रामनगर में सांप के जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैल पड़ाव के पत्तापानी का बताया जा रहा है वीडियो। शामली के कांधला में मामूली विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। महिला को चाटा मारने पर हुआ था विवाद। मऊ में बीजेपी नेता आलोक जायसवाल ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। कोरोना काल में बार बालाओं संग न सिर्फ ठुमके लगाए बल्कि 500 के नोट भी उड़ाए। आलोक जायसवाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उत्तरकाशी में सड़क पर मलबा होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। रास्ते में 8 घंटे तक फंसा रहा बीमार किशोर। परिजनों ने एसडीएम भटवाड़ी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एसडीआरएफ ने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच रस्सी बांधकर बीमार किशोर को रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। रामनगर में वाइल्ड लाइफ नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे दिल्ली के पर्यटक। रामनगर वन विभाग के पास वीडियो और फोटोग्राफी के चक्कर में बाघ के पास काफी देर तक रुके रहे पर्यटक। सड़क क्रॉस कर रहे बाघ पर फ्लैश लाइट भी जलाई। पर्यटकों पर हमला भी कर सकता था बाघ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी। 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 नए मामले सामने आए। पिछले 45 दिनों में सबसे कम केस दर्ज किए गए। एक दिन में 2,84,601 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। कोरोना से 3,617 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश में 20,80,048 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब तक 34,11,19,909 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से 2,51,78,011 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हो गई।
सीएम योगी के 3T फॉर्मूले से यूपी में हार रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अंदर 2200 नए कोरोना केस। एक दिन में 3,30,000 टेस्ट किए गए। रिकवरी रेट पहुंचा 96.1%। कोविड कर्फ्यू से बेहतर परिणाम से यूपी मॉडल सफल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में कुछ राहत। नए मरीजों की तुलना में 3 गुना संक्रमित मरीज ठीक। 24 घंटे में 52 मरीजों की कोरोना से मौत। एक दिन में 1942 लोग कोरोना संक्रमित। 7,028 मरीज ठीक होकर घर लौटे। लखनऊ के ईदगाह वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। मेडिकल स्टाफ और सेंटर के अफसरों को जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने का 3 दिन में देना होगा प्रमाण पत्र। जिला अधिकारी ने दिए निर्देश। नहीं दिया प्रमाण पत्र तो नहीं मिलेगा कर्मचारियों को मई महीने का वेतन। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। देहरादून और नैनीताल में ब्लैक फंगस के 6 नए मरीज मिले। अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 161 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 14 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत। 13 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भाजपा सरकार से अपील। ट्वीट कर कहा, गृह कर और जलकर के बिलों में किसी भी तरह के जुर्माने और बकाया पर ब्याज माफ करे सरकार। कोरोना काल में आम जनता को इससे राहत मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को छात्रावास खाली कर अपने घर लौटने की गुजारिश की। छात्रों से घर जाकर वैक्सीनेशन की अपील भी की गई। माता पिता को इससे जुड़ी चिट्ठी भी भेजी जाएगी। बागेश्वर जिले में कोविड मरीजों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ियां बांटी जा रही हैं। जानकारी के अभाव में कम ही लोग निःशुल्क लकड़ी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन लोगों से अपील करने के साथ लकड़ियों की निगरानी भी कर रहा है। इसके लिए टीम बनाई गई है। थाना यमुना पार इलाके में युवक ने लगाई यमुना में छलांग। अभी तक नहीं मिला कोई भी सुराग। गोताखोर और इलाका पुलिस युवक की तलाश में जुटे। बिजनौर में चलती कार में लगी भयंकर आग। कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने से कार जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी कार में आग। थाना बढ़ापुर के इनायतपुरा इलाके का मामला। फतेहपुर में पुलिस ने NH2 से लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 2 चोरी की बाइक और अवैध असलहे हुए बरामद। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को SP ने 15,000 का पुरस्कार दिया। शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर अवैध असलहों के साथ फोटो डालने वाला युवक गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद। ट्वीट पर सोशल मीडिया सेल शाहजहांपुर ने लिया संज्ञान। नोएडा में नाले के पास शव मिलने से हड़कंप। सेक्टर 98 स्थित बड़े नाले के पास मिला युवक का शव। शव करीब 10 दिन पुराना होने के चलते नहीं हो सकी शिनाख्त। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार। व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें धमकी भरे पत्र और अश्लील संदेश भेजे गए थे। संभल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के 3 ट्रैक्टर किए बरामद। उन्नाव के एक गांव में नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। गाजियाबाद के किला भट्टा इलाके में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई और अब मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना एरिया का मामला। रायबरेली में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर बोला हमला। गाड़ी में की तोड़फोड़। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी पुलिस टीम। तालाब में कूदकर पुलिस कर्मियों ने बचाई जान। जगतपुर थाना क्षेत्र के थुलरई गांव का मामला। औरैया के हुलासपुर इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। अवैध तमंचा लेकर खुलेआम लहराया। शख्स को धमकाते हुए दबंगों का वीडियो वायरल। पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है मामला।
आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हत्या का आरोपी पुलिस की फायरिंग में जख्मी। मौके से पुलिस को एक बाइक, तमंचा और 3 कारतूस मिले। पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर की थी हत्या। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में जमीन बंटवारे को लेकर महिला की हत्या। पुलिस ने हत्या के शक में महिला के जेठ को हिरासत में लिया। महिला की बेटी ने बताया, ताऊ और चाचा ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। मुरादाबाद के कटघर इलाके में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग और पथराव। मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में हुई थी कहासुनी। समर्थकों ने एक दूसरे की गाड़ी और दुकानों में की तोड़फोड़। वाराणसी में शराब की दुकानों पर की गई चेकिंग। एएसपी कैंट ने चलाया चेकिंग अभियान। स्टॉक का मिलान और प्रपत्रों की जांच की गई। नैनीताल में वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी धीमी। युवाओं और 45 वर्ष से ऊपर वैक्सीन लगाने वालों की संख्या में आई गिरावट। स्लॉट बुक कराने के बावजूद नहीं आ रहे हैं युवा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 3 दिन दुकानें खुली जाएंगी और 3 दिन बंद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की है। श्रीनगर गढ़वाल के आम्रकुंज इलाके में गुलदार की धमक से लोगों में दहशत। सुनसान सड़क पर चहलकदमी करते हुए दिखा गुलदार। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरिद्वार में कोविड मरीजों के लिए महिंद्रा ग्रुप ने उत्तराखंड के लिए 3 नई एम्बुलेंस मुहैया कराई। जिलाधिकारी ने तीनों एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। कमेटी सभी मेडल और छात्रवृत्ति प्रायोजित करने के प्रस्तावों पर विचार कर फैसला लेगी। प्रोफेसर वंदना सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भाजपा 3 दिवसीय कार्यक्रम को ग्राम स्तर पर, शहरी स्तर पर दोनों जगह पर चला रही है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। जल्द शुरू होंगे कानपुर के 4 निर्माणाधीन पुल। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया गोमती बैराज का निरीक्षण। गोमती नदी की साफ सफाई को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। गंदगी को लेकर अफसरों को लगाई फटकार। गोमती नदी की रूपरेखा चमकाने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में डीजी जेल आनंद कुमार ने डासना जेल का दौरा कर 150 बंदियों को चिन्हित कर उनके परिवार को दिया राशन। मौके पर 25 बंदी के परिजनों को दिया गया राशन। 125 परिवार को घर तक पहुंचाया गया राशन। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के महंत का आदेश, महादेव के दर्शन उन्हीं को मिलेंगे जिनको कोरोना संक्रमण की वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र मंदिर आने वाले श्रद्धालु को दिखाना होगा। यास तूफान का असर महाराजगंज में देखने को मिला। महाराजगंज के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश ने आम जनमानस के जीवन अस्त व्यस्त, गांव, शहर, खेत खलियान चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका है। सभी लोग घरों में कैद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए उत्तराखंड के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नितिका कौल ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए 2019 में शहीद हुए थे विभूति शंकर ढोंडियाल। गाजियाबाद में डीजी जेल आनंद कुमार ने डासना जेल का दौरा कर 150 बंदियों को चिन्हित कर उनके परिवार को दिया राशन। मौके पर 25 बंदी के परिजनों को दिया गया राशन। 125 परिवार को घर तक पहुंचाया गया राशन। जौनपुर के जिला चिकित्सालय में पोस्ट कोविड केयर की शुरुआत। जिला चिकित्सालय के परिसर में पोस्ट कोविड सेंटर बनाकर मरीजों का रखा जा रहा है ध्यान। अरविंद केजरीवाल सरकार ने विदेशों से वैक्सीन खरीदने की बनाई योजना। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने 10 मिलियन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। टेंडर जारी करने के लिए बिड करने की आखिरी तारीख 7 जून।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई। तत्काल प्रभाव से बंगाल सरकार से तबादला कर 31 मई को भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा। पीएम की समीक्षा बैठक में देर से पहुंचे थे मुख्य सचिव। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया उनको नमन। कहा, चौधरी जी ने विकास में बहुत योगदान दिया। सीएम ने कहा, हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध, किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।